हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डेली आपकी 50 क्वेश्चन करवाई जाती हैं, ठीक है। ये हट क्यों नहीं रहा भाई? जा भाई जा, चल इधर ही चला जा, ठीक है। तो डेली आपकी 50 क्वेश्चन करवाई जाती हैं पेट की। तो डेली आपकी पेट की लगातार प्रैक्टिस करवाई जा रही है। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी वो जाके प्लेलिस्ट बनी है, तो वो प्लेलिस्ट जीएस यूपी ट्रिपल एससी पेट के नाम से आपकी प्लेलिस्ट बनी है, उस प्लेलिस्ट को जाके ख़त्म कीजिए। करंट अफेयर की भी प्लेलिस्ट बनी है, आप उसे भी ख़त्म कीजिए। और इसके अलावा आपको अगर कोई चीज़ याद नहीं होती तो आप जाकर ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो आपको कहीं और नहीं जाना है ट्रिक के लिए, आप ट्रिक के लिए ही आप देखेंगे एक और प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें ट्रिक लिखा हुआ है, ठीक है। तो उस ट्रिक को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि काफ़ी फ़ायदेमंद आपकी ट्रिक्स हैं। सभी पेट से रिलेटेड ही ट्रिक्स आई हुई हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, आपके लिए फ़ायदा होगा। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा यही रिक्वेस्ट है आप सभी से कि क्लास को लास्ट तक देखिएगा, और जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या इंस्टाग्राम पर हमसे कह सकते हैं, उसे मैं समझा दूंगी, ठीक है। और अगर बीच में कोई मैं बोलती कुछ और हूँ, कर कुछ और देती हूँ, जैसे कि मिस्टेक हो जाता है कोई, तो आप कमेंट बॉक्स में उसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? तो ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अच्छा, भारत का वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है, इसे गाया कब गया था? तो ये गाया गया था आपका कब, बताइए कब गाया था? 1896 में। 1896 में गाया गया था क्या? पहले सबसे पहले ज़रा हमें बताइएगा कंफर्म करके, ठीक है। आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र जो संघ है यह दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है जब 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई थी तो 24 अक्टूबर ही मनाया जाएगा, ठीक है। भारत का जो रेल का आरंभ हुआ था, जो प्रारंभ हुआ था, ये कब हुआ था, किस सन में हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1953 में, 1853 में। किसने शुरू किया था? तो ये किया था आपके लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी के शासन में, डलहौजी के। अच्छा, डलहौजी ने क्या किस नीति से राज्यों को अपने अंडर में किया, प्रांतों को? तो वो था आपका हड़प नीति। हड़प नीति के तहत इसने सभी प्रांतों को अपने अधिकार में लिया। अच्छा, सभी को हड़प नीति के माध्यम से तो इसने अब वो किया, लेकिन आप ये बताइए बिना जो अवध है, अवध को किस नीति के माध्यम से किया था? तो अवध को नीति के नहीं बल्कि दोषारोपण करके, ठीक है। तो उसे दोषारोपण करके ही उसको अपनाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुआ? तो ये हुआ था आपका कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो रेल चली थी, ठीक है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली है? तो ये पहली रेल आपकी मुंबई से ठाणे चली है। इसी को डलहौजी ने 1853 में चलाया था। 1853 में जो चली थी उस वही मुंबई से ठाणे तक चली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की जो समाधि है उसका नाम क्या है? तो वो है राजघाट समाधि। क्या है? राजघाट समाधि। अच्छा, राजघाट समाधि है तो ये बताइए कमेंट बॉक्स में ये ज़रा बताइएगा कि जो विजय घाट है, विजय घाट समाधि दिल्ली में किसकी है? विजय घाट समाधि, ठीक है। तो ये किसकी है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका, अंतरिक्ष यात्री को बाहर आकाश कैसा दिखाई देता है? तो जो अंतरिक्ष यात्री होता है उसे काला रंग का दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये थे आपके स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे। आप राकेश शर्मा भी सिर्फ याद कर सकते हैं। और इन्होंने कब गए थे? तो ये 1984 में, 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो पहली महिला मुख्यमंत्री ये थी आपकी सुचेता कृपलानी। अच्छा, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी आपकी लोकसभा अध्यक्ष कौन थी आपकी? तो वो थी मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार आपकी लोकसभा की पहली अध्यक्ष थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। सबसे कम वन कहाँ पे पाया जाता है? हरियाणा में पाया जाता है। अच्छा, हरियाणा में और क्या है? हरियाणा में? तो हरियाणा में आपका डेयरी। ठीक है, कौन सा डेयरी है बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने दूरबीन का आविष्कार किया था? तो ये किया था आपके गैलीलियो ने। ठीक है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेस मेकर का संबंध किससे है? आपके शरीर के हृदय से संबंधित है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो ये हेनरी बेकरल ने की थी, हेनरी बेकरल ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 52 सेकेंड। अच्छा, राष्ट्रगीत गाने की अवधि कितनी होती है? तो वो होती है आपकी 62 सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अच्छा हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। अच्छा, शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो शक संवत आप 78 को क्या कहते हैं? शक संवत। और शक संवत की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त ने। नहीं, चंद्रगुप्त ने नहीं की थी। शक संवत की शुरुआत देखो माइंड में था, भूल गई मैं, याद आता है तो मैं बताती हूँ। ठीक है, तब तक आप ये समझिए कि शक संवत की शुरुआत आपकी कब हुई थी? 78 में। हाँ, शक संवत की शुरुआत किसने की थी? कनिष्क ने की थी। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे, कनिष्क ने की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध कौन सा रूप होता है? तो हीरा होता है। हीरा सबसे शुद्ध माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो ये रॉन्टजन ने किया था, रॉन्टजन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा का किया गया था। ठीक है, ओके। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो ये कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ पे कहा था? ये उन्होंने इन्हें कहाँ पे कहा था भाई? ये जरा बताइएगा हमें। ठीक है, तो राष्ट्रपिता इनको कहा था कहाँ पर? क्या हो रहा है भाई? अच्छा, नेत्रदान में रोगी के जो आँख होते हैं किस भाग का जो प्रतिरूपण करता है यानी प्रभाव डालता है? तो वो कार्निया को प्रभावित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, पीडियाट्रिक सकारात्मक ये क्या है? छोड़िए, पीडियाट्रिक किससे संबंध है? पीडियाट्रिक का किससे संबंध है? तो ये बच्चों के रोगों से संबंध है। ठीक है, इसे मैं देख लूँगी, इसको कट कर दीजिएगा। रक्त में हाइपोग्लाइसेमिया जो है ग्लासेमिया, ये आधा ग इसी में ये आता है। ठीक है, ये इसी में है। तो हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग किसके कमी से होता है? ये ग्लूकोज की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी
ये इसी में है। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रो यानी घास, ग्रास देख रहे हैं, ग्रास। तो घास की जो अध्ययन होता है एग्रोस्टोलॉजी में होता है। मनुष्य में गैस्ट्रिक जो रस होता है वो किस अंग से स्रावित होता है? तो ये अमाशय से होता है। गैस्ट्रिक जो रस होता है, आपने नाम सुना होगा गैस्ट्रिक रस, उसका जो श्रावण होता है वो अमाशय से होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किन रोगों से रक्षा के लिए DTP का टीका बच्चों को लगाया जाता है? तो ये टिटनेस, डिप्थीरिया और काली खांसी के रक्षा से के लिए, ठीक है। चीनी रासायनिक दृष्टि से क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? सुक्रोज है, कार्बोहाइड्रेट है। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं? तो बेवकूफ़ों का सोना पाइराइट को कहा जाता है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? रेड लेड का PV304 क्या है? PV304 किसका रासायनिक सूत्र है? रेड लेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व की दूध की रानी के नाम से किस बकरी को जानते हैं? तो ये है सनेन बकरी। अगला क्वेश्चन है आपका, भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो हम सभी जानते हैं सूर्य। सूर्य एक प्राकृतिक ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती हैं? तो मरुस्थलीय प्रदेशों में कैक्टस पाई जाती है। कांटेदार ये जो होती हैं वही पौधे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो जेट्रोफा से हम क्या निकालते हैं? बायोडीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 1986 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाई जाती है। अच्छा, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो विषुवतीय रेखा पर, विषुवत रेखा पर, ठीक है, यानी भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा पर। पूछा जाए भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो आपका कहाँ पाई जाती है? केरल के शांत घाटी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल की कौन सी परत जो है प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो ये समताप मंडल, यानी समताप मंडल क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है। तो यहाँ पे आंसर तो होना चाहिए ओजोन परत, लेकिन ओजोन परत आपका किस में पाया जाता है? समताप मंडल में। तो अगर ओजोन परत ना हो तो आप समताप मंडल पर ही टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो झीलों का शहर कहलाता है आपका कौन सा शहर? भोपाल शहर। भोपाल शहर आपका झीलों का शहर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे बार बार स्क्रीन मेरी जो है टच होने की वजह से आप ये थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि मैं फ़ोन में जो है क्लास फ़ोन में बनाती हूँ, तो थोड़ा सा ना फ़ोन छोटा होने की वजह से जो है इधर उधर जब उंगलियाँ पड़ जाती हैं तो ये स्क्रीन पर आने लगता है, ठीक है। आई होप अंडरस्टैंड करेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एग मार्क का संबंध किससे है? तो ये है आपका गुणवत्ता से, ठीक है। एग मार्क गुणवत्ता से संबंधित है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1972 में। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं, क्योंकि दूध में बहुत सारी हानिकारक नहीं लेकिन लाभदायक बैक्टीरिया पाई जाती हैं, जिसकी वजह से आप जो है दूध का दही बनता है। तो आप अगर दूरबीन से, अगर उससे सूक्ष्मोग्राफी से देखें, दूरबीन कह रही हूँ, सूक्ष्मग्राफ से देखेंगे, जो सूक्ष्म दूरदर्शी होती है, जो बिल्कुल छोटे छोटे बैक्टीरिया को देख सकता है, उससे आप देखेंगे तो ये जो दही है उसमें आपको छोटे छोटे
बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। अगर आपने देख लिया तो खाएंगे नहीं। तो दही, दूध से दही बनना क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। इकोलॉजी किसे कहते हैं? तो जीव व पर्यावरण के बीच जो संबंध पाए जाते हैं उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है। फूलों की घाटी किसे कहते हैं? उत्तराखंड को। फूलों की घाटी उत्तराखंड। और शांत वैली किसे कहते हैं या शांत घाटी किसे कहते हैं? केरल को कहते हैं। ठीक है, शांत घाटी केरल को। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय कहाँ है? तो ये एम्स्टर्डम में है। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आज 45 ही क्वेश्चन है। ठीक है, 45 ही क्वेश्चन है। तो आई होप आज की जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी आपको क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज के सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट थे, कोई भी क्वेश्चन स्किप करने वाला नहीं था। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और सारे लोगों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जितने लोगों को शेयर करेंगे उतने लोगों को फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।